रशिया कैंसर जैसे एक डेडली डिजीज के लिए वैक्सीन बना लिया है, जिसमें रशिया का ये दावा है कि उसका वैक्सीन कैंसर को सप्रेस यानी कि दबा सकता है और मेटास्टेसिस यानी कि फैलने से रोक सकता है। एक ऐसा वैक्सीन जो कि हर किसी के लिए अलग से बनाया जाएगा और जो कि साल 2025 के शुरुआत से ही रशियंस को फ्री में दिया जाएगा। अगर ये वैक्सीन अपने दावे के मुताबिक काम करने लगता है देन ये साइंस के लिए एक बहुत छोटा स्टेप हो सकता है, पर ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप और लाखों परिवार के लिए एक आशा का किरण बन सकता है। पर इस पे हम जाए उससे पहले मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग असित एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसेंटली रशिया के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि रशिया ने कैंसर के लिए एक ऐसा वैक्सीन बना लिया है जो कि एक नॉर्मल इंसान को पोटेंशियल ट्यूमर जो कि बाद में जाके एक कैंसर बन सकता है उससे बचा सकता है, और जिससे कैंसर ऑलरेडी हो चुका है उसके कैंसर को सप्रेस करने में और कैंसर पेशेंट में जिस चीज का सबसे ज्यादा डर होता है मेटास्टेसिस यानी कि फैलने का, उससे रोक सकता है। ये दावा है एंड्री कैप्रिन का, जो कि रशिया के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के हेड है। उनका ये बोलना है कि ये वैक्सीन हर किसी के लिए खास अलग से बनाया जाएगा, जिसका प्राइस लगभग 3 लाख रुपए जो कि लगभग 2.5 लाख इंडियन रुपीस के आसपास होगा, जिसके प्रिपरेशन में एआई का भी यूज करने का प्लान बनाया गया है। अगर हम वैक्सीन के बारे में बात करें नॉर्मली या अक्सर वैक्सीन में एक तो वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस या बाकी पैथोजन रख के हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम ट्रिगर होके उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और याद रखता है। पर जो वैक्सीन अभी रशिया के द्वारा बनाया गया है वो एक mRNA वैक्सीन है, जो कि एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन बॉडी के सेल को डिलीवर करता है, जिससे सेल एक खास टाइप के कैंसर प्रोटीन जिससे एंटीजन बोल सकते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल को पहचानने का ट्रेनिंग देता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। पर इस वैक्सीन की एक और खासियत के बारे में अगर बात करें तो वो है इस वैक्सीन के प्रिपरेशन में एआई का यूज होना, क्योंकि इस वैक्सीन में रिसर्चर्स का ये प्लान है कि वो हर किसी के लिए एक खास mRNA बनाएंगे, जो कि एक बहुत लेंदी और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जिससे एआई के मदद से 1 घंटे से भी कम टाइम में बनाया जा सकता है, जिससे वैक्सीनेशन का प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो पाएगा। क्योंकि रशिया जिसका पॉपुलेशन वैसे भी अपने कल्चर और वॉर के वजह से घट रहा है, वो अपने पॉपुलेशन को किसी डिजीज के वजह से घटता हुआ अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम साल 2022 के रिपोर्ट का माने, रशिया में साल 2022 में लगभग 18 करोड़ पॉपुलेशन में से 6,35,000 कैंसर के केसेस थे, जो कि मोस्टली कोलन, ब्रेस्ट या लंग कैंसर से पीड़ित थे। और अगर हम इंडिया में कैंसर के केसेस के बारे में बात करें तो साल 2022 के दौरान भारत में लगभग 14,60,000 के करीब केसेस मिले, जो कि साल 2023 के दौरान लगभग 14,90,000 में पहुंच जाता है। वो नंबर साल 2025 में लगभग 15,70,000 पहुंचने का प्रोजेक्शन है, जिससे हर 9 में से 1 इंसान अपने लाइफ टाइम में कैंसर से जूझ सकता है। और पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट का प्रोसेस बहुत हार्ड होता है, पर मेडिकल साइंस के इंप्रूवमेंट से सक्सेस रेट तो बढ़ गया है। तो अगर किसी वैक्सीन से कैंसर जैसे एक डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है तो उससे बेटर मैनकाइंड के लिए क्या ही हो सकता है, क्योंकि हमें पता है प्रिवेंशन इज better than cure. Hope you will like more, share more and subscribe more. Thanks for watching. I really appreciate your time.